तो भाई मेरे को लिफ्ट मिल गई है वहाँ तक की, बॉर्डर तक की भाई। मेरे को मेरी फ़ोटो वापसी कर दी इन्होंने और मेरे को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया। और ये कह रहे हैं कि तुम बैक टू जाओ थाईलैंड से वीज़ा अप्लाई करो। भाई वीज़ा अप्लाई करूँ लाओस के लिए मैं? गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। आज हम करने वाले हैं लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि थाईलैंड और लाओस का फ्रेंडशिप ब्रिज है। आपने वीडियोस भी देखी होगी यूट्यूब पे। तो आज मैं करने वाला हूँ हिचहाइकिंग दोबारा से बॉर्डर पे पहुँचने के लिए। हालांकि वहाँ पे अगर उस बॉर्डर की मैं टाइमिंग की बात करूँ तो भाई सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ओपन है। 10 बजे के बाद भाई बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि आप एंटर कर सकते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री। बट उससे पहले एक कंडीशन है कि मेरे को यहाँ से हिचहाइकिंग करनी है। करीब 90 किलो है यहाँ से जो डिस्टेंस है बॉर्डर का। और अगर टाइम से मैं लिफ्ट मिल जाती है, लिफ्ट मिल गई तो भाई 1.5 से 2 घंटा इनफ है। हालांकि थोड़ा बीच में रास्ता भी ख़राब है, 1.5 से 2 घंटा टाइम इनफ है। अगर सही से लिफ्ट मिल जाती है, लिफ्ट मिल गई तो भाई बल्ले बल्ले, फिर तो सीधा बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे और जल्दी से करके। और भाई लाओस पहुंच के लाओस से भी हिचहाइकिंग करनी है, तो आज का डे है भाई काफ़ी मतलब लेंदी होने वाला है, प्रोसेस भी लेंदी है। और डिपेंड ऑन लिफ्ट मिलती है या नहीं है। रामायण है हमारे यहाँ, क्या कहते हैं, रामायण। और यहाँ पे रामाकियन। और हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना अयोध्या में बसा हुआ पूरा रामायण का वो। तो यहाँ पे क्या है, अयोध्या, ध्या और थ्या, ठीक है, ध्यान से, अयोध्या और अयोध्या। सो भाई निकल गया हूँ मैं अपने हॉस्टल से मैंने चेकआउट कर लिया है यार। जब मैं हॉस्टल से निकल रहा था ना, तो जो हॉस्टल के ओनर है वो पर्सनली बाहर तक आए मेरे को मतलब थैंक्स करने के लिए, कह रहे सेफ जर्नी। और मेरे को यार अच्छा लगा, मतलब जब लोग ऐसा बोलते हैं ना तो एक सुकून मिलता है, सपोर्ट करते लोग। तो जाते जाते कुछ अच्छी मेमोरीज़ बन रही है भाई, अच्छी बात है। और फिलहाल अभी मैं हिचहाइकिंग पॉइंट से कुछ ही मिनट दूर हूँ, पहुँच जाऊँगा जल्दी। बट भाई मैं कल 15 किलोमीटर पैदल चला था, अप्रॉक्स 6 किलोमीटर रात में और 6.5-7 किलोमीटर बैग लेके 14-15 किलोमीटर कल चला था। और आज पता नहीं है भाई कितना चलना पड़ेगा। सो गाइज़ मैं फाइनली ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर आया हूँ। एक भाई के गाड़ी से आया था मैं, बट अफसोस की बात है कि मेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। और इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है मेरे को क्योंकि उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी मेरे को उन्होंने करीब, मैं उनके गाड़ी से, बाइक थी उनकी, भाई इतना सामान था, मैंने शूट थोड़ा सा करा था 1.5 से 2 मिनट का। और लिफ्ट देने के बाद सबसे बुरा मुझे ये लगा कि भाई देखो लिफ्ट मिली मेरे को, और मेरे इसमें जो कार्ड है वो कार्ड भाई पूरे तरीके से फुल हो गया था। तो मैं कुछ वीडियोस डिलीट कर रहा था, तो हुआ क्या भाई, डिलीट करने में वो वाली वीडियो डिलीट होगी। और उन्होंने मेरे को 60 किलो की लिफ्ट दी। मैंने नाम भी पूछा उनसे, उन्होंने मेरा यूट्यूब का चैनल लिया, कह रहे वीडियो डालोगे तो मैं ज़रूर देखूँगा। बट अफसोस कि भाई वो वीडियो डिलीट होगी। और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है अभी, और जस्ट 20 किलोमीटर दूर है, अभी 1:30 बज रहे हैं। और अगर यहाँ से गाड़ी मिल जाती है तो भाई 2 बजे से पहले हम पहुँच जाएंगे। और लाओस और थाई का एक ऐसा बॉर्डर है कि आप बाई लैंड नहीं जा सकते हो, जो इनका ब्रिज है वो बाई लैंड नहीं जा सकते। और कंट्री में जो बॉर्डर है आप बाई लैंड जा सकते हो, बट यहाँ पे नहीं है। हालांकि वहाँ से 20, 30, 40 बात जो भी लगेगा वहाँ से दे के टैक्सी का, मतलब वो बस से जाएंगे हम लाओस बॉर्डर। बट थाईलैंड का जो इमिग्रेशन है वहाँ तक हम पैदल जा सकते हैं, बट लाओस पे नहीं जा सकते, क्योंकि लाओस से भाई वहाँ पे कंपलसरी आपको बस के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर टैक्सी कुछ भी ले लो। तो देखते हैं लिफ्ट मिलती है ये ब्रो। बॉर्डर तो भाई मेरे को लिफ्ट मिल गई है वहाँ तक की, बॉर्डर तक की भाई। तो मैं यहाँ पे बैग ले रहा हूँ फट से और मिलता हूँ। सो व्हाट्स योर नेम? रुक, व्हाट्स योर नेम? कोनी। सो भैया का नाम कोनी है और इन्होंने मेरे को भाई 20 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। इनके थ्रू मैं देखो ये बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गया हूँ, डिपार्चर पासपोर्ट कंट्रोल। और यहाँ से अब मैं एग्ज़िट करूँगा थाईलैंड से। सो आई थैंक यू ब्रो, यू ड्रॉप मी खपुन खा।
एंड नाइस ट्रिप। ओके, सो यू थैंक यू सो मच। तो भाई इन्होंने छोड़ दिया मेरे को ये कभी। यहाँ से मैं जाऊँगा कंट्रोल ऑफिस और यहाँ से फाइनली एग्ज़िट स्टैम्प का लगवा लूँगा। ये है भाई कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से। बट अंदर आपको पता है कि कैमरा अलाउड नहीं होता वहाँ पे, तो फ़िलहाल मैं यहीं पे शूट कर रहा हूँ और जब मैं एग्ज़िट स्टैम्प लगवा के मिलता हूँ आपसे बाहर। सो भाई फाइनली एग्ज़िट का स्टैम्प लग गया है और स्टैम्प देखोगे तो कुछ इस तरीके का है भाई। यहाँ पे 28 को मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, हालांकि 10 तारीख में 11 को मैं आया था और 28 को एग्ज़िट। जो भी मेरे 18-19 दिन यहाँ पे मैंने जो बिताए भाई, काफ़ी अच्छे दिन बिताए मैंने और यादगार मोमेंट है मेरे लिए। थाईलैंड मेरे लिए भाई, मेरे को बीच शुरू में दिक्कत हो रही थी थाईलैंड में, बट एंड में मेरे जो भाई हिचहाइकिंग करी मैंने, तो मेरी कोई भी लिफ्ट फेल नहीं हुई है। कल मैंने जो करी थी, आज मैंने जो करी है, आज मैंने करीब 90 से 100 किलोमीटर की हिचहाइकिंग करी और वो मेरी सक्सेसफुल रही है। मेरे को लिफ्ट मिल गई है आधे से 1 घंटे में, हालांकि मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई है। और भाई अभी फ़िलहाल मैं इमिग्रेशन से जस्ट एग्ज़िट स्टैम्प लगवा के आ रहा हूँ और अब यहाँ से 25 बात में मैं जाऊँगा लाओस बॉर्डर। हालांकि भाई यहाँ पे बाई वॉक आप नहीं जा सकते, मैंने आपको बता रखा है। आपको बस करनी पड़ेगी, यहाँ से भी बस करनी पड़ेगी वहाँ लाओस बॉर्डर के जाने के लिए क्योंकि भाई यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप चियांग राई से बाई लैंड ट्रैवलिंग करना चाहते हो, मतलब बस के थ्रू आना चाहते हो, तो भाई वहाँ से आपको बस पकड़नी है चियांग राई से चोंगखोंग करके ऐसी समथिंग कुछ नाम है, ठीक है। वो आपको चोंगखोंग छोड़ेगी तो 90 बात आपसे, ठीक है। और वो ब्रिज पे छोड़ेगी आपको, तो भाई ब्रिज पे 140 बात लग रहे हैं। तो चोंगखोंग से भाई, वहाँ से अगर चोंगखोंग से आ रहे हो तो 5 किलोमीटर दूर है बस स्टॉप से, और वो बस स्टॉप से आपसे भाई 100 से 200 बात ऐंठने की कोशिश करेगा। बट आपने करना क्या है, बस से करनी है तो सीधा आपको ब्रिज पे आना है, जो फ्रेंडशिप ब्रिज है, थाई और लाओ का फ्रेंडशिप ब्रिज है, डायरेक्ट वहाँ पे आना है आपको। तो भाई यही है बस का, मैंने आपको बता दिया कि कैसे बस में अपने आना है। बस वाले को अभी मैं 25 बात दूंगा और वो बस मुझे सीधा लाओस की इमिग्रेशन पे ड्रॉप करेगी और 40 मिनट बाद बस आने वाली है। हालांकि उधर कैमराज अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इस साइड की वीडियो बना रहा हूँ। और भाई मेरे को फाइनली मतलब अब थाईलैंड को बाय बाय करना है और जस्ट 40 मिनट्स बाकी है, ऑफिशियली इन लाओस चले जाएंगे, कंट्री नंबर 2। ऐसे करते करते रशिया पहुंचना है। और भाई मेरे लिए ना आसान नहीं होने वाला है, मेरे लिए काफ़ी टफ चैलेंज होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बचे रहे सिर्फ 120 बात। अगर आपने शुभम भाई की वीडियो देखी होगी तो शुभम भाई के पास भी सिर्फ 100 बात बचे थे जब उन्हें लाओस को छोड़ना था। जब वो लाओस में एंटर हुए थे तो थाईलैंड से सिर्फ वो 110 बात लेके आए थे। मेरे पे भी सेम कंडीशन है भाई, दिखा दूँगा, वॉलेट में पैसे नहीं है दैट्स वाई। और भाई मैं अगर ट्रांजैक्शन करता तो 220 बात मेरे को ट्रांजैक्शन फ़ी लग रही थी एटीएम वन टाइम ट्रांजैक्शन के लिए। मैंने कहा भाई 500 तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, तो मैं उसी में आ गया हूँ। और फिलहाल लाओस पहुँच के सिम लेना है। हालांकि मेरे लिए भाई वहाँ से टफ़ होने वाला है, ना मैंने हॉस्टल बुकिंग करी है, ना मैंने सिम लिया है, कुछ भी नहीं ख़रीदा है मैंने, तो मेरे लिए आसान नहीं होने वाला है, टफ़ चैलेंज होने वाला है, बट आई एक्सेप्ट। शुभम भाई मेरे, अगर मैं बताऊँ ना तो देखो लाइफ में हर कोई किसी से इंस्पायर होता है। अगर मैं बोलूँ ना तो मैं शुभम भाई से हुआ हूँ। शुभम भाई मेरे, मान लो तो मैं गुरु मानता हूँ उन्हें। हालांकि मैंने उनसे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली है, बट जो भी सीखा है ना मैंने शुभम भाई से सीखा है। तो भाई अगर आप देख रहे हो ना तो भाई बहुत सारा लव है और थैंक्स, मैं आपकी थ्रू इतना ट्रैवल कर रहा हूँ। और मेरा जो ड्रीम है भाई आपके साथ हिचहाइकिंग करना है पूरे 500 किलोमीटर की, और वो किसी भी कंट्री में हो चलेगा, बट मेरे को आपके साथ हिचहाइकिंग करनी है। और थाईलैंड में मेरे साथ एक मोमेंट और अच्छा रहा कि मैं भाई एक्सप्लोरर राजा भाई से मिला, वो भी अनएक्सपेक्टेड। और राजा भाई की जब मैंने वीडियो देखी तो भाई वो लकीस्ट था मैं, क्योंकि वो उनकी 100वीं कंट्री थी और 100वीं कंट्री में जाके मैं राजा भाई से मिला। और लाओस के बाद मैं आपको बताऊंगा हालांकि कितने पैसे लग रहे हैं यहाँ से। तो मेरे से इन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए, एग्ज़िट के पासपोर्ट लिया इन्होंने, एग्ज़िट कर दिया। भाई ये कुछ इस तरीके की बस है और यही बस हमें बिल्कुल ले जाएगी लाओस के बॉर्डर पे। और भाई ये टिकट है मैंने परचेज़ करा है 25 बात में। तो सीधा अभी फ़िलहाल अभी 20 मिनट की और वेटिंग बची है, तो मैं आपसे मिलूँगा वहाँ पे, बताऊँगा। हालांकि वहाँ पे भी पंगा होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। वहाँ पे $40 तो मेरे को वीज़ा की फ़ी देनी है, जो वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है।
तरीके की बस है, एसी बस है ये वाली बस नहीं जा रही, दूसरी वाली बस आई है। ये भाई जो एरिया देख रहे हो आप, ये नो लैंड एरिया है, ना तो इस पे लाओस का हक है और ना ही थाईलैंड का हक है, तो ये किसी के भी हक में नहीं आता है। 1 किलोमीटर के लिए भाई 25 बात देने पड़े, बट क्या कर सकते हो, ऑप्शन नहीं है भाई। एक बहुत बुरी खबर है कि सुबह से इतनी मेहनत सारी बेकार चली गई, और मैं यहाँ पे आया जैसे इमिग्रेशन पे, इन्होंने मेरे सामने कितने थे, मतलब कोई जर्मनी से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका से, भाई सबको जाने दिया। मेरे को करीब इन्होंने 1 घंटे तक रोका, इतने सारे क्वेश्चन पूछे, क्यों आए हो, बाई लैंड क्यों ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहाँ जाओगे, कितने दिन रहोगे, क्या लाओस में कोई आपका जानने वाला है, आप कैसे आए हो, इसके बाद कौन से कंट्री जाओगे, कौन से लैंड से जाओगे, कौन से एरोप्लेन से जाओगे, क्या करते हो, भाई सब चीज़ मेरे से पूछा इन्होंने। और आखिरकार में मेरे को मेरी फ़ोटो वापसी कर दी इन्होंने, और मेरे को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया, और ये कह रहे हैं कि तुम बैक टू जाओ थाईलैंड से वीज़ा अप्लाई करो। भाई वीज़ा अप्लाई करूँ लाओस के लिए? मैं लाओस के लिए, इतनी बड़ी कंट्री है लाओस, जिनके पास क्या बोलूँ यार, गुस्सा आ रहा है, सही बता रहा हूँ ऑनेस्ट। भाई तुम अमेरिकन को जा रहे हो, सब बड़े बड़े कंट्री जो फॉरेनर है, गोरे, उन्हें जाने दे रहे हो, हमें मतलब साला हमारे से भेदभाव है, हमें नहीं जाने दे रहे हो तुम। ये देखो भाई, मेरे को ये देखो डिपार्ट कर दिया लाओस से। उम्मीद नहीं थी लाओस जैसी कंट्री, भाई हमें भी पता है लाओस कितनी बड़ी कंट्री है, क्या है इसके पास, जंगलों से भरा हुआ है, बट मैं इसे थ्रू यूज़ कर रहा था कि मेरे को चाइना जाना है, बट भाई मेरे को इन्होंने डिपोर्ट कर दिया। मेरे को इस चीज़ का, और मेरे को कोई रीज़न नहीं दिया, बस रीज़न पता क्या दिया इन्होंने, कि बॉर्डर नॉट ओपन फॉर इंडियंस, ये रीज़न दिया मेरे को। बताओ, मेरे को सुन के बहुत बुरा लगा, मतलब भयंकर, हम इंडिया से है तो हमें तुम इसलिए डिपोर्ट कर रहे हो। हाँ, कोई और रीज़न दे देते यार तुम। इतने सुबह से मैं चैंग राई से हिचाइकिंग करके आया था मैं 200 किलोमीटर सुबह से जल्दी, और अभी 2:30 बज रहे थे, अभी मैं कर लेता आराम से, सिटी पहुंच जाता मैं, बट इन्होंने मेरे को यही रीज़न दे दिया, नो चेक पॉइंट ओपन फॉर इंडियंस। तो भाई कोई भी आ रहा है ना बाई लैंड और फ्रेश पासपोर्ट है, मेरे पास सिर्फ थाईलैंड लगा है। इन्होंने कहा कि तुम कहाँ कहाँ घूम चुके हो, मैंने कहा सिर्फ थाईलैंड घूमा हूँ। शुरुआत में भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसा करना, मेरा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा मूड ख़राब हुआ। मैं बहुत खुश हो गया था कि लाओस से मैं चाइना जाऊँगा, थाईलैंड की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, बट इन्होंने भाई इस सीरीज़ की यहीं लंका लगा दी, मूड ख़राब कर दिया मेरा। और मेरे को अब समझ नहीं आ रहा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बैक थाईलैंड जा रहा हूँ, और थाईलैंड में हॉस्टल लूँगा, फिर वहाँ पे सोचूंगा करना क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगा भाई क्यों। लेकिन अगर आ रहे हो बाई लैंड, भाई फ्रेश पासपोर्ट है तो मत आना, मैं 100% बोलूँगा, आपको डिपोर्ट कर देंगे। आपके सामने किसी आदमी को ये भेज देंगे बिना चेक करे हुए, वो एक भी क्वेश्चन नहीं भाई, फटाफट फील, सिग्नेचर, पैसे दो और निकलो। हमें 1 घंटा रोका मुझे, 2 ऑफिसर ने, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, करीब 50-60 क्वेश्चन पूछे मेरे से, और मेरे को लिटरली अब देख रहे हो कि मेरा भाई मूड बहुत ऑफ हो गया। हिचाइकिंग करके आया था कि भाई कंट्री नंबर 2 है, इसके बाद चाइना का अप्लाई करूँगा, बट अफसोस भाई इन्होंने डिपार्ट कर दिया। मतलब एक पासपोर्ट पे, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बट एक बिहेव पड़ता है कि नहीं भाई इन्होंने मेरे को डिपार्ट कर दिया, यहाँ से डिपोर्ट कर दिया। चलो नहीं, वैसे अब थाईलैंड पहुँचते दोबारा, एक तैयारी से अच्छा तो थाईलैंड है भाई। थाईलैंड कितनी बड़ी कंट्री है, इन सब कंट्री से तो इनके पास, इन्हें लगा कि भाई मैं जॉब वॉब करूँगा ये लाओस में, जहाँ हमारा 1 रुपये यहाँ 320 रुपये होता है। सो भाई मेरे को लाओस से डिपोर्ट कर दिया, और मेरे को अभी कोई भी बस नहीं मिल रही थी भाई। 4:30 अभी देखो 4:32, और 4 बजे के बाद भाई आपको बस नहीं मिलेगी। बस मिल भी रही थी मेरे को तो वैन भाई 2500 बात, मतलब कि 6000 के समथिंग। मैं 100 किलोमीटर के लिए तो कतई नहीं दे सकता भाई 6000। तो मेरे को एक भैया ने लिफ्ट दी है बाइक से चिंग माई स्टेशन भेजने के लिए, और मैं चिंग माई से, और ही व्हाट्स योर नेम? सिनी। इन्होंने मेरे को लिफ्ट दी है भाई, और ये कह रहे तुम मेरे घर चलो, मेहमान हो, मेरे घर पे सोना, मेरे घर पे खाना, आज तुम रहना मेरे घर पे, कल तुम चले जाना, तुम्हें जहाँ जाना हो मैं तुम्हें बस स्टॉप छोड़ दूंगा। और
भाई मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार थाईलैंड में। लाओस ने मेरे साथ जो भी किया, हालांकि बैड एक्सपीरियंस रहा। एंड में जो भाई मेरे जो भी थोड़ी बहुत भी थी ना अनबन, मतलब थाईलैंड में किया ऐसा यार, मेरे को लिफ्ट नहीं मिल रही। बट भाई लोग इतने अच्छे हैं ना, लिटरली इन्होंने यार दिल छू लिया। ऐसे ऐसे लोग मिले मेरे को। और अब ये मेरे को अपने घर ले जा रहे हैं, कह रहे तुम चलो मेरे घर। और मैं इनके घर जा रहा हूँ। अब मैं वहीं पे सोऊंगा, वहीं पे खाऊंगा। भाई मैं बहुत थक चुका हूँ। सुबह 8 बजे से मैं करीब 100-125 किलोमीटर हिचाइकिंग करने के बाद ये रिजल्ट रहा। भाई नया पासपोर्ट है ना, तो बाई लैंड मत करना ट्रैवलिंग। पहले 4-5 कंट्री बाई एयर करो। बाई एयर करने से क्या है कि तुम्हारी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। मेरी उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री पूछी कि भाई तुम कहाँ कहाँ गए हो। मैंने कहा बस थाईलैंड गया हो। और थाईलैंड से सीधा तुम आ गए बाई लैंड करने के लिए। मैंने करता क्या भाई, मेरे पास यही ऑप्शन है। मैं आपके लोगों को करवाना चाह रहा था सस्ते में, बट भाई मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट भाई कोई बात नहीं, मजे लो थाईलैंड के फिर से। भाई इन्होंने मेरे को, कहते हैं ना यार, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है ना तो 100 रास्ते खोलता है। तो भाई ये स्कूल आए हुए हैं, ये वेलकम 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 कापुन का। भाई स्कूल के बच्चे, स्कूल की छुट्टी हो गई है और ये भैया अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि क्या आप यहाँ पे काम करते हो? कह रहे नो नो नो, आई एम पिकअपिंग माई डॉटर। तो ये अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और भाई ये सारे बच्चे मेरे को कापुन का वेलकम वेलकम कर रहे हैं। भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, बट कोई नहीं। बट ये डे मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। भाई ऐसे दिन भी आते हैं तो देखो, कुछ गलत होता है ना तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। हालांकि गलत नहीं है, चलो जो भी है, मेरा कोई इरादा गलत नहीं था, बट उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया। कोई बात नहीं, अगेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।